गुड मॉर्निंग कलीसिया। और आप सभी का स्वागत है आज के इस मॉर्निंग डिवोशन में। और आज हम फिलिपियों की पत्री अध्याय 1 वचन 7 को पढ़ेंगे। और वचन इस प्रकार से कहता है कि उचित है कि मैं तुम सब के लिए ऐसा ही विचार करूं, क्योंकि तुम मेरे मन में आ बसे हो और मेरी कैद में और सुसमाचार के लिए उत्तर और प्रमाण देने में तुम सब मेरे साथ अनुग्रह में सहभागी हुए हो। हम जानते हैं कि बाइबल तो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा प्रेरित होकर शिष्यों ने लिखी है। और मानो इस प्रकार से परमेश्वर फिलिप्पी की कलीसिया से कह रहे हैं कि तुमने मेरे मन को जीता है, तुम मेरे मन में आ बसे हो, तुमने मेरे मन को मोहित कर लिया है। और ये जो वचन है, ये जो शब्द है, तुमने मेरे मन को मोहित किया है या तुम मेरे मन में आ बसे हो, यह फिलिप्पियों की कलीसिया को छोड़ अन्य किसी पत्रियों में नहीं दिखता है। यानी परमेश्वर फिलिप्पियों की कलीसिया से प्रेम कर रहे हैं। और ऐसा क्या कारण है कि पौलुस लिखते हैं कि तुम मेरे मन में आ बसे हो। और कारण नंबर उसका 1 है, अध्याय 1 वचन 5 में लिखा है, इसलिए कि तुम पहले दिन से लेकर आज तक सुसमाचार फैलाने में मेरे सहभागी हुए हो। सुसमाचार फैलाना यानी परमेश्वर के हृदय को बांटना है। एक समय ऐसा था जब हम अविश्वासी थे, हमारे पास आशा नहीं थी, लेकिन किसी ने हमारे लिए प्रार्थनाएं की, किसी ने हमें सुसमाचार बांटा और उस सुसमाचार पर हमने विश्वास किया और हमारा उद्धार हुआ है। सुसमाचार आशाहीन व्यक्ति के जीवन में आशा उत्पन्न करता है। सुसमाचार एक विश्वासी को, जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया है, मृत्यु के बाद अनंत जीवन का निश्चितता प्रदान करता है। और पौलुस कह रहे हैं कि तुम सुसमाचार फैलाने में मेरे सहभागी हुए हो। ये कारण नंबर 1 है। कारण नंबर 2 को अगर हम देखेंगे तो अध्याय 4 में, उसी पत्री में अध्याय 4 वचन 14 में लिखा है, तो भी तुमने भला किया कि मेरे क्लेश में मेरे सहभागी हुए हो। यह है भाईचारे की प्रीति। जब कलीसिया में, जब एक विश्वासी भाई लोगों में जब कोई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो पूरा कलीसिया उसकी सहायता के लिए उसके साथ खड़ा रहता है, जितना अपने से हो सके उसकी मदद करता है, उसे प्रोत्साहित करता है, ताकि वो परमेश्वर के मार्ग से भटक ना जाए, वो परमेश्वर के प्रेम से वंचित ना रह जाए। और पौलुस लिख रहे हैं कि मेरे क्लेश में तुम सहभागी हो। और ये होता है परमेश्वर के भाईचारे की प्रीति, परमेश्वर के लोगों के साथ भाईचारे की प्रीति। और कारण नंबर 3 जो अध्याय 4 वचन 16 में दिखता है, इसी प्रकार जब मैं थेसलोनिके में था तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार वरन 2 बार कुछ भेजा था। दान देने का मन, परमेश्वर के कार्य के लिए दान देने की चाहत। हम देखते कि पौलुस लिख रहे हैं कि एक बार नहीं वरन 2 बार तुमने मेरी सहायता की है आर्थिक रूप से। परमेश्वर के सेवकाई के लिए दान देना, जैसे कि हम जानते हैं कि परमेश्वर उस बात को स्मरण रखते हैं, लेकिन ये भी चीज़ परमेश्वर के हृदय को, परमेश्वर के मन को भाती है। तो क्या था पहला कारण? तुम मेरे सुसमाचार में सहभागी हो, सुसमाचार फैलाने में सहभागी हो। दूसरा कारण, मेरे क्लेश में सहभागी हो। और तीसरा कारण, मिशंस को तुम सपोर्ट करते हो। और इस कारण मानो परमेश्वर फिलिपियों के कलीसिया से कह रहे हैं कि तुम मेरे मन में आ बसे हो। ये एक विश्वासी का प्राथमिक कर्तव्य यहाँ पर पौलुस बता रहे हैं। और विश्वास करता हूँ कि हम भी सुसमाचार फैलाने में सहभागी है। कलीसिया में जब किसी भाई के साथ कुछ परिस्थिति उत्पन्न होती है तो उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उसे मदद करते हैं, उसके क्लेश में, उसके दुखों में हम सहभागी होते हैं। और तीसरा कारण, कलीसिया की सहायता के लिए अपने हृदय को खोल के आर्थिक रूप से जितना हो सके उतना मदद करते हैं। और ये परमेश्वर के हृदय को भाता है। आमीन।